सो हिस्ट्री एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें ईदर सम एस्पिरेंट्स डू इट अननेसेसरीली इन डेप्थ, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ लेते हैं दैट इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग, और आप जितना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हो उतना आउटपुट भी आपको नहीं मिलता, तो समहाउ ROI बिकम्स लो और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो कि बहुत टाइम दे दिया हिस्ट्री में बट स्टिल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे इधर इन प्रीलिम्स और मेंस। सो एक ये कैटेगरी होती है, और दूसरे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिर्फ छोड़ ही देते हैं कि हिस्ट्री तो नहीं हो पाएगा एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एरिया फॉर मी पर्टिकुलरली, तो मैं नहीं करता हूँ। देन व्हाट हैपन्स कि बेसिक क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व नहीं हो रहे। सो वी डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम इन हिस्ट्री पर्टिकुलरली। एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो हमें पता होनी चाहिए, एंड वी नीड टू गो वाइल सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि क्या तरीका है, किस जगह से हमें सोर्स को कवर करना है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ you can approach this subject for UPSC CSE, and let's get started with सबसे important, what is the role of history in this paper? If we talk about UPSC CSE, आप prelims में देखो, pre में we have around 15 to 20 questions, okay, 15 to 20 questions around from history portion, be it ancient, medieval, art and culture और modern history। तो आपके सिलेबस में भी आप देखोगे प्रीलिम्स के तो हिस्ट्री के लाइनर्स मेंशन है। देन मेंस में वी हैव GS 1, इसमें बहुत अच्छे से हिस्ट्री पोर्शन कवर होता है, फिर आपके यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कवर हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपका प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-20 क्वेश्चंस बहुत अच्छा खासा चंक होता है हिस्ट्री का, एंड GS 1 में भी इट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ मोर सो इस सब्जेक्ट के वेटेज को हम देखें कि वाई इट इज गिवन वेटेज बाय UPSC। वाई? सी, हिस्ट्री गिव्स अस अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन पास्ट। तो अगर आपको आज का सोसाइटी जानना है आज, तो यू नीड टू ऑल्सो नो द पास्ट, ठीक है। पास्ट इवेंट्स को जानना भी जरूरी है। सो इन अ वे द एग्जामिनर वांट्स यू टू हैव सम अवेयरनेस अबाउट द सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत है, वन थिंग, एंड यू नीड टू नो अबाउट द हेरिटेज, ठीक है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में हम क्या देखते हैं, वी सी की आर्किटेक्चर में से, लिटरेचर, स्कल्पचर में से क्वेश्चन पूछे हैं, तो वी नीड टू हैव दिस अवेयरनेस अबाउट आवर हेरिटेजेस, ठीक है। सिविलाइजेशनल हो गई, हेरिटेज हो गई, एंड सोसाइटी की हम बात कर रहे थे। सो व्हाट वाज द कल्चरल डाइवर्सिटी, हाउ इट वाज गवर्न, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाउ इकोनॉमी वाज वर्किंग बैक देन। तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हिस्ट्री को अच्छा खासा वेटेज मिलता है। एंड देन वेटेज के अलावा अगर आप एक और चीज़ देखो, या वेटेज के अलावा इट हैज़ अ गुड ओवरलैप विद द अदर सब्जेक्ट्स। तो इंटरलिंकेजेस में अगर हम देखें, ठीक है, इंटरलिंकेजेस, इट हैज गुड इंटरलिंकेज विद GS 1 का इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन, राइट। इंडियन सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में से है। देन यू हैव द GS 2, जैसे when you read about the freedom struggle, when you read about the historical background of constitution, तो constitution में you have to see कि कैसे constitution evolve हुआ, किन चीज़ों की वजह से, what were the basic step stones जहाँ से हमारे constitution का एक draft बना। then you have use in ethics paper as well, जहाँ पे आपकी historical personalities cover होती हैं और उनके legendary examples, quotes and all आप यूज करते हो। so you have good overlap here। इसके अलावा आपका overlap ऐसे पेपर में भी है, ठीक है। तो हिस्ट्री हैज अ गुड GS ओवरलैप। हिस्ट्री सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। अच्छा, आपने मेंस के और प्रीलिम्स के मार्क्स वाइज भी देख लिया, आपने अंडरस्टैंडिंग वाइज भी देख लिया, एंड आपको ये वेटेज भी समझ में आ गया कि व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल अबाउट दीज थिंग्स। नाउ कमिंग टू
हिस्ट्री का सिलेबस ब्रेकडाउन एंड PYQs. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस. तो प्री में अगर आप देखो, प्री में तो ज़्यादा नहीं लिखा, आपकी बेसिक हिस्ट्री आ गई. हिस्ट्री में 18th सेंचुरी से लेकर के आपका पूरा अभी तक ये पूरा कवर होता है. आपके आर्ट एंड कल्चर कवर हो रही है उसी में. तो इन अ वे द सिलेबस इज नॉट मच डिफाइंड, बट हाँ मेन सिलेबस से आप क्यों लेते हो. और मेन सिलेबस के लिए इफ आई हैव टू शो यू वन थिंग, सॉरी, या सी दिस इज द माइक्रो सिलेबस जिसमें आपके हर एक थीम्स को कवर किया गया. लाइक आर्ट्स में आपके यहाँ पे क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स आप कवर कर रहे हो, इसका एवोल्यूशन कितना है. देन यू हैव डांसेस, तो डांसेस में भी आप उसकी ओरिजिन, थीम, फेमस जो एक्सपोनेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो आप यूज करते हो. ठीक है, देन रीजनल फोक डांसेस, फोक म्यूजिक एंड ड्रामा थिएटर, देन फोक थिएटर, तो थिएटर वाले भी आ गए इसमें. एंड देन यू हैव डिफरेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सोशल हार्मनी में कैसे कंट्रीब्यूशन है. तो ओवरऑल यू नीड टू डू सम, एक तो फैक्ट्स करने होंगे और उनका एनालिसिस भी करना होगा, लाइक हाउ इट इज रेलिवेंट फॉर करंट इंडिया, है ना, अभी के लिए 21st सेंचुरी में क्या यूज है इसका. तो इसी तरह से इफ यू गो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, उसकी एवोल्यूशन थ्रू द एजेस, देन डांस अभी हमने देखा था, ड्रामा एंड थिएटर वही डिटेल में सारी चीजें, लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर एंड योर स्कल्पचर्स, इस पे क्वेश्चन अभी रिसेंट भी आया था 25 में. देन पेंटिंग्स, पपेट्री, फोक थिएटर, ये सारे आपके जैसे इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड कल्चर का. इसी तरह से आपके सारे सिलेबस ब्रेकडाउन में आपको मिल जाएगा कि you can go through the PDF by downloading it from the website itself. आप जाना understand UPSC की वेबसाइट पे and you can download it. So you need to go through the syllabus in detail and then you need to analyze it through the PYQ. So PYQ से आपको themes identify करनी है. For example, आप जब prelims के लिए कर रहे हो तो it's very important for modern India, जहाँ पे आप 1857 से 47 कवर करते हो बहुत अच्छे से. इसमें यू नीड टू नो अबाउट द क्रोनोलॉजी वेरी वेल. ठीक है, एक तो ये हो गया, ये मॉडर्न का पार्ट है. फिर एंशियंट और मिडिएवल में भी आपकी थीम्स हैं. लाइक एंशियंट में इट्स नॉट दैट कि सब कुछ ही करना है आपको. इफ योर हिस्ट्री इज वीक तो इंपॉर्टेंट थीम्स तो आप कवर ही कर सकते हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, इसके बेसिक चीजें, बेसिक एवोल्यूशन, द आइडिया अबाउट इट, जैसे आया था ना जैनिज्म पे भी क्वेश्चन आया था कि एनिमिज्म के ऊपर. एंड देन इसके साथ में आपके विजयनगर एम्पायर है, ठीक है, संगम है, IVC तो है ही. तो ये सारी थीम्स आप आइडेंटिफाई करोगे PYQs को एनालाइज करके. सिमिलरली फॉर मिडिएवल एज वेल, आप गवर्नेंस के फॉर्मेट्स देखते हो, आप इसमें डायनेस्टीज कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, रूलर्स के नाम एंड डिफरेंट कॉइनेजेस एंड पॉटरी वगैरह कैसे इवॉल्व हुई थ्रू दिस. तो ये सारी चीज़ें एक आपकी टाइमलाइन वाइज में आपको एनालाइज करनी होती हैं और कुछ चीज़ें स्पेसिफिक याद भी करनी होंगी. ठीक है, बट यू डोंट हैव टू डू दिस इन एक्सेस, रिमेंबर दैट. नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज कि कहाँ से कवर करनी है एग्जैक्टली. वन सेकेंड. हाँ, तो अब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी पर्टिकुलरली. तो आपके लिए एक तो एंशियंट, ये तो आपको पता है हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आपकी आ रही हैं, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये पर्टिकुलरली आपके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में नहीं आता है मोस्टली इसमें से क्वेश्चन, बट यस एक दो क्वेश्चन कभी आ गया, बट द मोर और लेस फोकस इज ऑन मेंस. देन आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, तो एंशियंट में यू हैव NCERT, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ओल्ड NCERT या न्यू NCERT, बट उसका कॉन्टेक्स्ट में आपको दे देती हूँ. ओल्ड NCERTs में आपके पास काफी थरो एक स्टोरी लाइन आपको मिलती है. न्यू NCERT में कुछ चीजें आपको मिस लग सकती हैं, मिसिंग हो सकती हैं. ठीक है, तो इफ यू वांट
कि आपको ना स्टोरी फॉर्मेट में पूरा चाहिए, तो यू हैव दिस एग्जाम्पल, मतलब एक एनसीईआरटी है और एक आपकी तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है, काफी लोग उसे रेफर करते हैं, तमिलनाडु बोर्ड वाली। तो आप इन दोनों में से कोई भी रेफर कर सकते हो, एंशिएंट के लिए भी, मिडिएवल के लिए भी। बट द प्रॉब्लम विद एनसीईआरटीज इज दैट you read it, you have the idea about the timeline, the chronology of events, but somehow जब questions आपके पास आते हैं ना एकदम fact, cut to cut, specifically for prelims, तो आप कहीं ना कहीं solve नहीं कर पा रहे होते if you have not consolidated from NCERT। तो अगर आपने सिर्फ reading करी है, यहाँ से consolidate नहीं किया है, एक notes नहीं बनाए proper, आपके पास नहीं है, then you can do this, either ल्यूसेंट्स आप कवर कर सकते हो, ल्यूसेंट बहुत अच्छी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एज इट इज, ठीक है। और यू हैव दिस ब्लू बुक बाय अंडरस्टैंड यूपीएससी, ठीक है। तो ये ब्लू बुक भी आप रेफर कर सकते हो, इसमें काफी टू द पॉइंट है, पीवाईक्यूज की थीम्स को कवर किया हुआ है, एंड नोट्स आर स्ट्रक्चर्ड इन अ प्रॉपर मैनर स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ये जो भी कवरेज आपकी हो रही है ना एंशिएंट मिडिएवल की, ये प्रीलिम्स में तो आपके फैक्ट्स वगैरह हो ही गए, बट दिस विल ऑल्सो work as a value addition for your mains. Fine. Now comes modern history. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया सोर्स आपकी स्पेक्ट्रम ही रहती है। स्पेक्ट्रम मतलब मैंने खुद भी इनिशियली, जैसे मैं इसका अपना बताऊं तो एंशिएंट मिडिएवल में भी मैंने पहले एनसीईआरटी कवर करी थी, बट देन वहाँ से मैंने नोट्स तो नहीं बनाए थे, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि क्या क्या चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, तो फिर मैंने ल्यूसेंट्स को रेफर किया था, उस टाइम पे ये ब्लू बुक्स तो आए नहीं थे। मॉडर्न की बात करते तो स्पेक्ट्रम ही मैंने हमेशा से करी है, और स्पेक्ट्रम ही मतलब पूरी एकदम मेरी पेन पेंसिल डिफरेंट कलर सब यूज हो रखे हैं इसमें, तो स्पेक्ट्रम में मेन चैप्टर वाइज तो है ही आपका, एंड देन एट द एंड ऑफ स्पेक्ट्रम आपके पास में ग्लॉसरी होती है, और आपके पास में उसमें वेरियस की टर्म्स होंगे, टेबल्स होती हैं, जो भी बुक्स हैं उनके ऑथर्स, ये सारे, फिर गवर्नर जनरल्स भी डिफरेंट डिफरेंट के उनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सब मेंशन है एट द एंड। तो बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम, मतलब आप अगर अच्छे से इसे रीड करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। और इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे एक और ऑप्शन चाहिए, तो आपके पास में ब्लू बुक है, ठीक है। देन कम्स वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। हेयर यू कैन डू इट फ्रॉम एनी कंपाइलेशन। मेनली तो क्या होता है ना कि इसमें थीम वाइज जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कितना भी करो एक तो याद नहीं रहता। हिस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको बार बार सबको ही याद करना ही पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि किसी को कम प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ज़्यादा हो रही है याद करने के केस में। सो थीम वाइज अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक चीज़ें कवर कर सकते हो थीम वाइज, कि अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस था, है ना, एक कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट हो गया, वो आप समझ गए, तो वो कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट में ही आप दोनों ही रेवोल्यूशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ लोगे ना। एंड देन क्योंकि क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि सिर्फ आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बताना है और ऐसा क्रोनोलॉजी आप लिख दो, इट्स नॉट लाइक योर नोट्स। क्वेश्चन हमेशा एनालिसिस में आता है, मेंस में स्पेसिफिकली, तो आपको पढ़ना भी थोड़ा एनालिटिकल वे में पड़ेगा। ओके, सो गो थीम वाइज and prepare accordingly from the compilation. Then comes art and culture, very important. इसमें NCERT है Introduction to Fine Arts. In this particular NCERT, theme wise again I have covered, और सारा नहीं किया है, बहुत सिलेक्टिव किया है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ना एक चीज समझो, अगर आप कोई भी पोर्शन कर रहे हो, लेट्स से आपने लिटरेचर किया हिस्ट्री में, तो मेक श्योर दैट यू आर डन विद द लिटरेचर पूरा किसी एक पर्टिकुलर का। फॉर एग्जाम्पल आपने मौर्यन टाइम का कर रहा है, ठीक है, मौर्यन टाइम या गुप्ता टाइम का जो भी किया, तो उसके फिर सारे ही लिटरेचर डन कर लो आप, कोई फिर छोड़ना नहीं है। वाई सो? बिकॉज इफ क्वेश्चन कम्स यू आर नॉट इन दिस डिलेमा कि मैंने तो कुछ किया नहीं था, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, तो एटलीस्ट हिस्ट्री में जहां से भी किया है वहां से पूरा कवर करना है। अगर आप स्किप कर भी रहे हो तो फिर पूरा पोर्शन करो, ऐसे नहीं अभी के लिए। ऑल्दो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू स्किप एनी पोर्शन, बट डू एवरीथिंग होलिस्टिकली, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में आई वॉज टेलिंग कि थीम वाइज आपको देखना है कि कौन से, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स करे, राइट, पेंटिंग्स में प्री हिस्टोरिक जैसे रॉक की पेंटिंग्स हो गई, एंड आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स, और मुगल एरा में जो वो म्यूरल्स है ना, म्यूरल्स आपके पहले भी थे ऑल्दो, और पेत्रा द्यूरा पेंटिंग्स में कैसे इन्वॉल्वमेंट थी, वो सारे फिर सारे पेंटिंग की
थीम्स आप कवर कर लोगे, उसके एवोल्यूशन थ्रू द एजेस. देन यू ऑल्सो हैव दिस एग्जाम, अनदर ऑल्टरनेटिव, जो आपकी ब्लू बुक है, इसमें भी आर्ट एंड कल्चर काफी टू द पॉइंट कवर है. तो ये आपके टेक्स्ट बुक्स हो गए जो आप रेफर कर सकते हो इफ यू वांट टू रीड हिस्ट्री. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका रीडिंग मटेरियल हो गया एक तरीके से. ओके, रीडिंग मटेरियल के लिए ये आपके पास ऑप्शंस हैं. फाइन, लेट मी गिव यू एन आइडिया अगेन, थोड़ा सा समरी. अगर आपको ओवरऑल स्टोरी खुद से समझना है तो दिस इज फॉर यू एनसीईआरटी. बट इफ यू वांट टू द पॉइंट कि आपने लेट्स से आपने एक बार ये पढ़ लिया है, तो आप इल्यूसेंस या ब्लू बुक में से कोई रेफर कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, मेंस के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट PYQs, है ना. PYQs आपको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे एंड ईदर यू मेक योर ओन नोट्स स्पेसिफिकली और यू कैन रेफर टू सम कंपाइलेशन. ठीक है, अब अगर आपको रिसोर्सेज में वीडियोस ऐड करने हैं तो ईदर इफ यू वांट फ्री तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वट एवर यू प्रेफर, जिसके साथ भी जिस भी वीडियो के साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, दैट यस आई एम गेटिंग मोर क्लैरिटी एंड अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है सिविलाइजेशन को लेकर के, सोसाइटी के एवोल्यूशन को लेकर के, एंड आई एम एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. है ना, हमेशा टेस्ट करना है अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करके कि मुझे कितना समझ आ रहा है. ओके, तो प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन. और अगर आपको चाहिए कि यू वांट अ पेड इनिशिएटिव, वहां पे आप करना चाहते हो, सो दिस इज वन ऑप्शन. दिस इज सक्सेस फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी. हेयर यू हैव कृतिका मैम फॉर हिस्ट्री. ठीक है, बहुत अच्छे से वो स्टोरी फॉर्मेट में आपको समझाते हैं. सो इफ यू वांट टू यूज दैट वीडियो पार्ट तो आप इसको रेफर कर सकते हो. एल्स यू हैव ऑल दीज थिंग्स, ये सब तो है ही आपके पास सेल्फ स्टडी करने के लिए. ठीक है, दिस इज इट. एक से ज्यादा रिसोर्सेज आपको नहीं फॉलो करनी है, स्टिक टू ओनली वन सोर्स. ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सोर्स नहीं बताया है. यू नीड नॉट गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ हाउ टू स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टडी हिस्ट्री. एक तो मैंने आपको बताया लाइक फॉर योर मेंस की एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स में कुछ पोर्शंस हैं जो ज्यादा आपको ध्यान रखने होंगे, स्पेसिफिकली रट्टा जहां पे आपको मारना है. ठीक है, यू नीड टू रोट लर्न अ लॉट. तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में आपने जो भी है ना, एक तो रोट लर्निंग आपको हेल्प करने वाली है. डेटास हैं यहाँ पे, डेटा से ज्यादा क्या फैक्ट्स हैं. ठीक है, तो फैक्ट्स हैं, नेम्स हैं एंड टाइमलाइंस हैं, है ना. ये सारी चीजें आपको इसमें करनी ही करनी है, मतलब नॉन नेगोशिएबल है. बट देन इट इज नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स, इट विल बी यूजफुल फॉर योर मेंस एज वेल. वाई सो? यहाँ पे आपके वैल्यू एडिशन में काम आएगा ये. ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल होयसाला आर्किटेक्चर पे आपके पास में क्वेश्चन आया है एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग इट, तो वहां पे यू कैन ईदर गिव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनेस्को. ठीक है, जैसे यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड द सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला, और यू कैन गिव द टाइमलाइन ऑफ होयसालास. ठीक है, टाइमलाइन दे दी आपने, वो मेंशन कर दिया आपने, है ना. तो इट गिव्स वेटेज टू योर आंसर, इट गिव्स सब्सटेंस टू व्हाट यू हैव रिटन. एक जेनरिक आंसर को एक एज देने वाला आंसर वो बना देता है. तो आपने जो भी प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है वो आपको मेंस में यूज करना है एज वैल्यू एडिशन. सेकेंड वुड बी, ये तो आपके फैक्ट्स हो गए. सेकेंड वुड बी कि आपने यहाँ पे जो चीजें, एक तो एमैक किया है, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडिएवल, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं, आपकी रोट लर्निंग हो रही है, सब समझ में आ रहा है. बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो टाइमलाइंस हैं और इवेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना. ठीक है, व्हेन दिस विल हैपन, सबसे इंपॉर्टेंट जब आप वन रीडिंग करते हैं ना, वन सेकेंड, क्या, जब आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है, व्हाट यू गेट एन ओवरव्यू. एक ओवरव्यू आया आपको, है ना. यू आर नाउ एट ईज विद द सिलेबस, यू आर नॉट एट ईज विद द थीम्स. ठीक है, देन आपकी सेकेंड रीडिंग जब आपकी होगी, देन यू हैव टू डू दिस इंटरलिंकेज. ये इंटरलिंकेज की जो बात कर रहे थे हम, टाइमलाइन और इवेंट्स की, बिकॉज नाउ योर वर्क स्टार्ट्स फॉर मेंस स्पेसिफिकली कि हाउ टू डू द एनालिसिस.
जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म जैनिज्म कैसे डिक्लाइन हुआ एंड द राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म अगेन, या फिर हिंदुइज्म अगेन, वो कैसे हुआ, वाई इट हैपेंड, एक एनालिसिस आपसे पूछ सकते हैं। तो वो इंटरलिंकेजेस जब आप तक नहीं करोगे कि कब बुद्धिज्म डिक्लाइन हो रहा है, जैनिज्म डिक्लाइन हो रहा है, वापस से कैसे रीस्टार्ट हो रहा है, देन यू कैन नॉट राइट आंसर, है ना, स्पेसिफिक। देन थर्ड रीडिंग जब आप करते हो थर्ड टाइम पे, then you have to concretize everything in your mind. फैक्ट्स हो गए, है ना, टाइमलाइंस जैसे अभी हमने बात करी थी, ये सारी चीजें एक्सेट्रा। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड देन एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट थीम्स, रेलेवेंट थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम इट, एंड ट्राई टू राइट टेस्ट, है ना। इसके बाद में हाउ टू स्टडी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है कि एक तो आपने रीडिंग करी, फिर आप टेस्ट प्रैक्टिस करो, एंड देन यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री में लेट 18th सेंचुरी और सॉरी अर्ली 18th सेंचुरी में यू आर नॉट वेरी गुड, तो इधर यू नीड टू गिव इट सम मोर टाइम इन द सेकेंड रीडिंग, और इफ यू वांट टू स्किप तो ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि अभी मुझे कवर नहीं करना है, मे बी इन द लेटर फेज व्हेन प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग, उस टाइम पे मैं देख लूंगा क्योंकि फैक्ट्स आप बार बार भूल जा रहे हो, देन यू कैन डू दैट। तो अकॉर्डिंगली आपको देख लेना है, जैसा भी आपका टेस्ट एनालिसिस होता है, कि आपको कब किस चीज पे फोकस करना है। फाइन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यही रहते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में, है ना। तो एंशिएंट अगर मैं बोलूं, अगर आप रेगुलर में लेट्स से 2.5 to 3 आवर्स दे रहे हैं टू कवर दिस सब्जेक्ट, अगर आप खुद से दे रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी, तो एंशिएंट में इट विल टेक अराउंड 5 to 6 days, मिडिएवल में भी 5 to 6 ही लगेंगे, और मॉडर्न में इट विल बी अराउंड 20 to 25. Then art and culture will take you around 2 to 3, and world history post independence थोड़ा सा heavy जा सकता है because आप पहली बार पढ़ रहे होगे probably world history, तो it can go to 3 to 4. तो if you see the range, और ये जरूर ध्यान रखना इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। Now if you are keen on knowing कि कितना टाइम लगेगा, तो 35 to मोटा मोटा ले लेते हैं 35 to 45 days, ओके। सो 1 to 1.5 months लग जाएंगे आपको एक बार हिस्ट्री कवर करने में, ओके। एंड इसमें मैंने सारी ही चीजें बता दी हैं, पूरी हिस्ट्री, नॉट जस्ट एंशिएंट मिडिएवल या मॉडर्न ओनली। तो इफ यू आर थरो विद योर फर्स्ट रीडिंग एंड यू आर इंटीग्रेटिंग PYQs फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको समझ ज़्यादा आएगा, आपका ROI ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ डू दैट इंटीग्रेशन फर्स्ट, एंड वेरेवर यू कैन सेव टाइम, ट्राई टू सेव योर टाइम, बिकॉज आपको अदर सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। तो हिस्ट्री के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स इन द कॉमेंट्स ओनली। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सब्जेक्ट। आप बता दीजिए नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, एंड आई विल upload that video soon. So thank you for listening and stay tuned. Bye bye.